Hello, good morning B.Ed class. Today's topic is meaning of curriculum. पाठ्यचर्या का अर्थ। इसमें अपन लोग देखेंगे किसी भी शिक्षा संगठन में किसी स्तर पर विषयों का निर्धारण उक्त स्तर पर निश्चित किए गए शिक्षा के उद्देश्यों पर निर्भर करता है। यानी कि आप लोग जब भी किसी शिक्षा संगठन की बात करते हो तो उसमें विषयों का निर्धारण यानी कि जो भी सब्जेक्ट आप लोगों को लेने वो कहीं ना कहीं किस पे निर्भर करता है, शिक्षकों के उद्देश्यों पर निर्भर करता है। यानी कि शिक्षा के जो जो उद्देश्य जो आप लोगों ने टारगेट सेट किए हैं एजुकेशन के, उसी पे उसके सब्जेक्ट्स का निर्धारण निर्धारित करता है। शिक्षा का इन निश्चित किए गए आधारों की प्राप्ति हेतु पाठ्यचर्या एवं विषय सामग्री का आयोजन व नियोजन किया जाता है। यानी कि जो भी आप लोगों को क्या करना है, शिक्षा के जो भी आधार या उद्देश्य आप लोगों को प्राप्त करने हैं उससे रिलेटेड ही आप अपनी पाठ्यचर्या यानी कि अपने करिकुलम की सामग्री का आयोजन व नियोजन करते हैं। सामान्य अर्थ में शिक्षा के निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु जिन विषयों एवं क्रियाओं का नियोजन किया जाता है उन्हें ही पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम कहा जाता है। यानी कि अब इजीली वर्ड्स में जब आप लोग इसको डिफाइन करेंगे करिकुलम को, तो किसे करिकुलम कहा जाता है? करिकुलम उसे कहा जाता है जिसमें आप शिक्षा के निर्धारित उद्देश्य यानी कि एजुकेशन के आप लोगों ने कुछ फिक्स क्या बना रखे हैं, टारगेट या एम्स बना रखे हैं, उनको प्राप्त करने के लिए आप लोग जिन विषयों का जिन सब्जेक्ट्स का क्या करते हो, नियोजन या आयोजन करते हो, उन्हें ही अपन लोग क्या बोलते हैं, पाठ्यचर्या बोलते हैं। इसमें आगे बताया गया है पाठ्यचर्या अंग्रेजी भाषा के करिकुलम का हिंदी रूपांतर है। यानी कि आप लोग का जो पाठ्यचर्या वर्ड है वो कहीं ना कहीं अंग्रेजी भाषा के करिकुलम का क्या है, हिंदी रूपांतरण है। करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के क्यूरे शब्द से मानी जाती है। आप लोग के जो करिकुलम शब्द की उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के क्यूरे शब्द से मानी जाती है, जिसका आशय है अ रेस कोर्स अर्थात दौड़ का मैदान। आप लोग के करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के क्यूरे शब्द से हुई है, जिसका अर्थ आप लोग किससे लेते हो, अ रेस कोर्स अर्थात दौड़ का मैदान। इसमें अपन लोग आगे देखेंगे इस प्रकार शैक्षिक परिदृश्य में पाठ्यचर्या से आशय उस दौड़ के मैदान से है जिसमें दौड़ते हुए विद्यार्थी शिक्षा के निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। यानी कि इसमें आप लोगों ने उस दौड़ के मैदान से आप लोगों ने यहाँ पे शिक्षा को लिया जिसमें विद्यार्थी क्या करते हैं, अपने निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षा रूपी मैदान दौड़ के मैदान में दौड़ते हैं। जिस प्रकार दौड़ के मैदान में कोई धावक दौड़कर अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रयासरत रहता है, जैसे कि आप लोग के किसी एक दौड़ के मैदान में कोई भी एक धावक क्या करता है, किस लिए दौड़ता है, अपने निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए दौड़ता है। उसी प्रकार विद्यालय रूपी आप लोग किसमें, विद्यालय रूपी दौड़ के मैदान में क्या करता है, स्टूडेंट्स दौड़ता है अपने शिक्षा रूपी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए। एक सामान्य प्रचलित परिपाटी में पाठ्यचर्या की अवधारणा में केवल इस पाठ्य पुस्तकों तक ही सीमित नहीं माना गया है। यानी कि आप लोग जब नॉर्मली परिपाटी की बात कर रहे हैं तो पाठ्यचर्या की अवधारणा को केवल पाठ्य पुस्तकों तक ही सीमित नहीं माना गया। यानी कि करिकुलम को आप लोग सिर्फ बुक्स वगैरह से ही लिमिटेड नहीं मान सकते, अपितु इसमें शिक्षा का व्यवहार, बिहेवियर ऑफ टीचर, विद्यालय का भवन, आप लोगों के इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, आप लोगों के स्कूल्स वगैरह का, दीवारों में लगे चित्र, लिखे आदर्श वाक्य आदि क्रियाकलाप भी समाहित रहते हैं। यानी कि आप लोग के कहीं ना कहीं जो पाठ्यचर्या करिकुलम है वो सिर्फ सब्जेक्ट्स यानी कि सिर्फ विषय पर आधारित नहीं होती। इसमें आप लोग के टीचर का बिहेवियर, आप लोग का विद्यालय का एनवायरनमेंट कैसा है, दीवारों में कैसे पोस्टर्स वगैरह आप लोगों ने लगा रखे हैं, आदर्श वाक्य कहाँ कहाँ लिखे हुए हैं, इन सारी चीज़ों को भी कहीं ना कहीं स्थान दिया जाता है आप लोग के पाठ्यचर्या में। पाठ्यचर्या के अर्थ एवं सुस्पष्टता के लिए कुछ परिभाषाओं का जानना व समझना आवश्यक है। यानी कि आगे आप लोगों के करिकुलम से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस दी हुई हैं, कुछ परिभाषाएं बताई हुई हैं अलग अलग दार्शनिकों के द्वारा, अलग अलग विशेषज्ञों के द्वारा, वो अपन लोग देखेंगे। किंघम के अनुसार इसमें बताया गया पाठ्यचर्या कलाकार यानी कि शिक्षक के हाथ में एक साधन यंत्र है जिसके द्वारा वह अपनी वस्तु या सामग्री यानी कि विद्यार्थी को अपने कलागृह यानी कि विद्यालय में अपने आदर्श के अनुसार वांछित रूप देता है। यानी कि पाठ्यचर्या को यहाँ पे किससे लिया गया, शिक्षक के आधार में एक यंत्र है जिसके द्वारा वे अपने विद्यार्थी को विद्यालय में, शिक्षक क्या करता है, अपने विद्यार्थी को विद्यालय में अपने आदर्श यानी कि उद्देश्य के अनुसार वांछित रूप देता है। कहीं ना कहीं जिस भी तरह के उद्देश्य विद्यार्थी प्राप्त करना चाह रहे हैं तो टीचर उनको हेल्प करता है किसके अंदर, एक विद्यालय रूपी दौड़ के मैदान में उन उद्देश्यों तक पहुंचने में। इसमें एक और डेफिनेशन बताई हुई है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार
पाठ्यचर्या से आशय केवल परंपरागत रूप से पढ़ाए जाने वाले सैद्धांतिक विषयों तक ही सीमित नहीं है। यानी कि आप लोग के माध्यमिक शिक्षा आयोग यहाँ पे क्या बता रहा है कि करिकुलम का सिर्फ एकमात्र आप लोग उसका आशय नहीं लगा सकते कि परंपरागत रूप से, यानी कि ट्रेडिशनल रूप में जो भी आप लोगों को सैद्धांतिक विषय वगैरह, जो भी आप लोग के ट्रेडिशनल प्रिंसिपल्स वगैरह आप लोगों को बताए जाते हैं, आप लोग का करिकुलम सिर्फ वहीं तक लिमिटेड नहीं है, अपितु इसमें अनुभवों की वह संपूर्णता नहीं था जो एक बच्चा किसी विद्यालय में ग्रहण करता है। यानी कि विद्यालय के जो ओवरऑल एक्सपीरियंसेस होते हैं वो सारी चीज़ें आप लोग करिकुलम में ऐड करते हो। इसमें इसके आगे एक और परिभाषा बताई हुई है, मुनरो के अनुसार पाठ्यचर्या में वे समस्त अनुभव निहित होते हैं जिनको विद्यालय द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग में लिया जाता है। यानी कि करिकुलम में वो सारे एक्सपीरियंसेस आप लोग ऐड करते हो जिनको आप अपनी स्कूल में शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग में लाते हो। यानी कि जो भी एजुकेशन आप लोग अचीव करना चाहते हो अपने विद्यालय के अंदर, तो उसके लिए जिन भी अनुभवों को आप लोग काम में लेते हो उन सभी को आप लोग क्या बोलोगे, पाठ्यचर्या बोलोगे। इसमें एक और दार्शनिक के द्वारा परिभाषा दी गई है, किलपैट्रिक के अनुसार पाठ्यचर्या विद्यार्थी का उस सीमा तक संपूर्ण जीवन है जिस सीमा तक विद्यालय उसे अच्छा या बुरा बनाने का उत्तरदायी स्वीकार करता है। यानी कि ओवरऑल जो लाइफ आप लोग एक विद्यालय के अंदर व्यतीत करते हो उस पूरी लाइफ को आप लोग किसके अंदर लोगे, पाठ्यचर्या के अंदर लोगे, यानी कि करिकुलम के अंदर लोगे। यानी कि विद्यालय ही कहीं ना कहीं आप लोगों की इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि आगे जाके वो आप लोग को एक अच्छा इंसान बना रहा है या फिर एक बुरा इंसान बना रहा है। तो संपूर्ण जीवन ही आप लोगों का जो विद्यालय के अंदर व्यतीत होता है उसी के अपन लोग क्या बोलते हैं, पाठ्यचर्या बोलते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन इसमें बताई गई है जॉन डीवी के अनुसार, पाठ्यचर्या की योजना में वर्तमान सामुदायिक जीवन की आवश्यकताओं की अनुकूलता का ध्यान रखना चाहिए। यानी कि आप लोगों के साथ में करिकुलम में ये भी ध्यान होना चाहिए कि जो एट प्रेजेंट टाइम में जो बेसिक नीड्स हैं आप लोगों की लाइफ की, उन सबको भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसका चयन इस प्रकार हो कि हमारे सामान्य सामूहिक जीवन में सुधार हो ताकि हमारा भविष्य हमारा अतीत से अच्छा हो। यानी कि इस तरह का करिकुलम, इस तरह की पाठ्यचर्या होनी चाहिए जिसके द्वारा कहीं ना कहीं आप लोगों का क्या हो सके, फ्यूचर कहीं ना कहीं ज़्यादा बेहतर हो सके आप लोगों के पास से। मतलब एट प्रेजेंट टाइम में जिन चीज़ों की ज़्यादा आवश्यकता है उन सारी चीज़ों को आप लोगों को अपने पाठ्यचर्या में डालनी चाहिए जिससे वो विद्यार्थी के जीवन पर्यंत काम आ सके और विद्यार्थी के आने वाले भविष्य को वो ज़्यादा बेहतर कर सके। इसमें आगे अपन लोग देखेंगे, अब आप लोगों ने ये इतनी सारी परिभाषाएं पढ़ ली बहुत सारे विद्वानों के द्वारा, तो आगे इसमें यही बताया गया है कि उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर क्या कह सकते हैं हम, उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि औपचारिक शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो भी पाठ्य विषय पढ़ाए जाते हैं तथा पाठ्य विषय संबंधी व सह पाठ्यचर्या गतिविधियों का आयोजन किया जाता है और विद्यालय की परिधि के भीतर व बाहर प्राप्त सभी अनुभव पाठ्यचर्या के अंतर्गत समाहित माने जाते हैं। यानी कि इन सारी परिभाषाओं का जब अपन ऐसे क्या निकालें, निष्कर्ष निकालते हैं, हम लोग कंक्लूजन निकालें, तो यही निष्कर्ष निकल के आता है कि विद्यालय के अंदर जितने भी विषय आप पढ़ते हैं, विद्यालय के वातावरण, उनके अंदर उस वातावरण के द्वारा जो भी आप लोगों को अनुभव वगैरह प्राप्त होते हैं, उन सारी गतिविधियों को आप लोग किसके अंदर लेते हैं, पाठ्यचर्या यानी कि करिकुलम के अंतर्गत लिया जाता है। पाठ्यचर्या से आशय उन साधनों एवं सामग्रियों से हैं जिनके साथ विद्यार्थी इस प्रयोजन से अंत्यक्रिया करते हैं कि सुस्पष्ट शैक्षिक परिणामों की प्राप्ति की जा सके। यानी कि सीधे सीधे आप लोग करिकुलम से किन चीज़ों का अर्थ लेंगे, करिकुलम से आप लोग उन चीज़ों से आशय लगाएंगे, यानी कि उन रिसोर्सेज या उन सामग्री से हैं जिसमें विद्यार्थी क्या करता है, इन सारी चीज़ों से अंतःक्रिया करता है। यानी कि कौन सी सारी चीज़ों से अंतःक्रिया करता है, विद्यालय के वातावरण में जो भी अनुभव वगैरह वो प्राप्त करता है उन सब के द्वारा वो क्या करता है, कुछ सुस्पष्ट शैक्षिक परिणामों को प्राप्त करता है। उन्हें ही आप लोग क्या बोलेंगे, पाठ्यक्रम बोलेंगे या फिर करिकुलम बोला जाएगा। इसके आगे अपन लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, पाठ्यचर्या तथा पाठ्य वस्तु में अंतर। यानी कि अभी तक आप लोगों ने जो भी देखा वो क्या देख लिया आप लोगों ने, पाठ्यक्रम का मतलब, यानी कि पाठ्यचर्या से आप लोग क्या आशय लगाते हैं, क्या उसका मीनिंग होता है, वो सब आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया। इसके बाद अपन लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, पाठ्यचर्या तथा पाठ्य वस्तु में अंतर, यानी कि डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस। आप लोग क्या करते हो, कई बार एक ही मान लेते हो किस चीज़ों को, सिलेबस एवं करिकुलम को, जबकि आप लोग का करिकुलम एक अलग चीज़ होती है और सिलेबस आप लोगों का एक अलग पार्ट होता है। इसमें अपन लोग देखेंगे सामान्यतः कई बार व्यवहार में इन प्रत्ययों को एक समान अर्थ में
अनुप्रयोग किया जाता है, परंतु सूक्ष्मता से देखा जाए तो इन शब्दों में अंतर परिलक्षित होता है, यानी कि दोनों अपने आप में क्या होता है, अलग अलग वर्ड से दोनों का कहीं ना कहीं अलग अलग आशय होता है। तो इसमें अपन लोग पहले करिकुलम देखेंगे। पाठ्यचर्या शब्द का प्रयोग व्यापक एवं विस्तृत अर्थ में किया जाता है, यानी कि आप लोग पाठ्यचर्या को जब भी लेंगे तो कहीं ना कहीं कि व्यापक और विस्तृत होता है, यानी कि एज कंपैरेटिवली पाठ्य वस्तु सिलेबस से कहीं ना कहीं बहुत बड़ा होता है पाठ्यचर्या। इसके अंतर्गत वे सभी अनुभव समाहित रहते हैं जो विद्यार्थी विभिन्न विषयों के शिक्षण, संपर्क या अंतःक्रिया तथा विद्यालय के अंतर या बाहर आयोजित होने वाली पाठ्य या पाठ्येतर क्रियाएं सम्मिलित होती है, यानी कि आप लोग करिकुलम के अंदर वो सारी क्रियाएं लेते हैं जो आप लोग विद्यालय के अंदर करते हैं, या फिर विद्यालय के बाहर भी आप लोग जो भी अनुभव प्राप्त करते हैं अपने शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, वो सारी चीज़ें आप लोगों के समाहित होती है किसके अंदर, पाठ्यचर्या यानी कि करिकुलम के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट अपन देखेंगे पाठ्य वस्तु यानी कि सिलेबस। पाठ्य वस्तु एक शैक्षणिक सत्र में विभिन्न विषयों में शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को प्रदान किए जाने वाले शिक्षण एवं क्रियाकलापों के विषय में निश्चित रूपरेखा प्रस्तुत करता है, यानी कि आप लोग पाठ्य वस्तु से मतलब किस में लेते हैं, शैक्षिक शास्त्र। आप लोग का जो एक एजुकेशनल ईयर है, यानी कि एक ईयर के अंदर एक सेशन के अंदर जो भी आप लोग को टीचर के द्वारा क्या दिया जा रहा है, पढ़ने के लिए जो भी विषय सामग्री या विषय पुस्तकें दी जा रही है, उन सबको आप लोग किस में सम्मिलित करते हैं, पाठ्य वस्तु यानी कि सिलेबस में सम्मिलित करते हैं। यानी कि एक शैक्षणिक सत्र में जिन विषयों को शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को प्रदान किया जाता है उन्हें आप लोग सिलेबस बोलते हैं। मुख्य तौर पर विषयों पर केंद्रित होता है, कक्षा अनुसार सीखने के लक्ष्य, उनके क्रम व अनुपात का स्पष्ट विवरण होता है। आप लोग के मुख्य तौर पर सिलेबस किस पर केंद्रित होता है, मुख्य तौर पर ये विषयों पर केंद्रित होता है, यानी कि सब्जेक्ट्स पे सेंटर्ड होता है। कक्षा अनुसार सीखने के लक्ष्य, यानी कि हर पीरियड हर क्लास के अकॉर्डिंग आप लोगों को क्या सीखना है, उनका क्रम क्या है, उनका सीक्वेंस क्या है, किस रेशो में आप लोगों को पढ़ना है, इन सब का जो एक स्पष्ट विवरण होता है उसे ही आप लोग सिलेबस बोलते हो, उसे ही आप लोग पाठ्य वस्तु बोलते हो। यह भी उल्लेखित रहता है कि मूल्यांकन में किन बिंदुओं पर कितना जोर होगा, यानी कि जब आप लोग का इवैल्यूएशन यानी कि एज ए इवैल्यूएशन आप लोग का जब क्लास टेस्ट होगा या कोई दूसरा टेस्ट होगा तो उसमें आप लोगों के कितना पार्ट आएगा, ये सारी चीज़ें भी आप लोगों के सिलेबस में बताई जाती है। पाठ्य वस्तु में पाठ्य विषयों एवं उनसे संबंधित कार्यों एवं क्रियाओं का विवरण होता है। आप लोगों के सिलेबस में पाठ्य विषयों का और उनसे संबंधित जो भी कार्य या क्रियाएं होती हैं उन सब का अच्छे से विवरण यानी कि उन सब का एक्सप्लेनेशन अच्छे से होता है। इसमें किसी स्तर विशेष के लिए सैद्धांतिक विषयों के ज्ञान की सीमा निहित मानी जाती है, यानी कि स्तर विषय के लिए आप लोग कक्षा 10th को पढ़ा रहे हैं, 12th क्लास को पढ़ा रहे हैं, तो उनकी क्लास के अकॉर्डिंग या उनके स्तर के अकॉर्डिंग आप लोगों का क्या होता है, सिलेबस यानी कि पाठ्य वस्तु क्या होती है, उसकी सीमा निहित होती है, यानी कि कितना आप लोगों को उसके अंदर मैटर डालना है उस तरह की ज्ञान की सीमा उसके अंदर निहित होती है। यानी कि बेसिकली आप लोगों का सिलेबस क्या होता है, विषयों से रिलेटेड होता है, विषयों से रिलेटेड जो एक क्रम के अनुसार आप लोग स्टूडेंट्स को मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं कि इस शैक्षणिक सत्र में उसे क्या पढ़ना है, उसे अपन लोग पाठ्य वस्तु बोलते हैं, सिलेबस बोलते हैं। वहीं दूसरी ओर जब अपन लोग बात करते हैं पाठ्यचर्या यानी कि करिकुलम की, तो करिकुलम आप लोगों का पूरा जीवन होता है जो आप लोग विद्यालय के अंदर व्यतीत करते हैं। विद्यालय के अंदर और बाहर आप लोग ज्ञान से रिलेटेड जो भी एक्सपीरियंसेस प्राप्त करते हैं अपने शैक्षणिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, वो सारी चीज़ें आप लोगों के किसके अंदर आती हैं, पाठ्यचर्या यानी कि करिकुलम के अंदर आती है। इसमें अपन लोग आगे देखेंगे, यहाँ पे सिलेबस और करिकुलम के अंतर के आधार के कुछ पॉइंट्स बताए हुए हैं जिससे इसके डिफरेंसेस को आप लोग और अच्छे से समझ लेंगे। इसमें अपन लोग फर्स्ट इसका पॉइंट देखें तुलना के आधार में, तो फर्स्ट इसका पॉइंट है अर्थ के संदर्भ में। पहले अपन लोग देखेंगे सिलेबस। पाठ्य वस्तु एक दस्तावेज है जिसमें एक विषय में शामिल अवधारणाओं के सभी तत्व निहित रहते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि पाठ्य वस्तु आप लोगों का एक दस्तावेज होता है जिसमें एक विषय से शामिल सभी अवधारणाएं क्या होती हैं, उसके रिलेटेड तत्व क्या होते हैं, निहित रहते हैं। यानी कि एक सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारी चीज़ें उसमें क्या रहती है, ऐड रहती है। वहीं दूसरी ओर करिकुलम का अर्थ देखेंगे। पाठ्यचर्या वह समग्र विषय वस्तु व अनुभव है जो एक विद्यार्थी किसी शैक्षणिक व्यवस्था में ग्रहण करता है। यानी कि समग्र विषय वस्तु यानी कि सारी विषय वस्तु, यानी कि सारे आप लोगों के ऑल सिलेबस भी आ गए, ऑल एक्सपीरियंसेस भी आ गए जो आप कहीं एक शैक्षिक व्यवस्था में ग्रहण करते हैं। तो एक तरह के विद्यालय में आप लोग ग्रहण करते हैं, उसको आप लोग करिकुलम बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे डिफरेंस का, उत्पत्ति के संदर्भ में। सिलेबस की उत्पत्ति ग्रीक शब्द से मानी जाती है। आप लोगों की सिलेबस की उत्पत्ति कौन से शब्द से मानी गई है,
ग्रीक शब्द से। वही करिकुलम शब्द की उत्पत्ति आप लोगों की किससे मानी जाती है? लैटिन शब्द से मानी जाती है। प्रकृति के संदर्भ में पाठ्य वस्तु कैसा होता है आप लोगों के? वर्णनात्मक होता है, यानी कि विषयों के नए नए तरह के आप लोग उसमें वर्णन करते रहते हैं। विषयों के कौन कौन से आप लोगों को क्रम कौन कौन से स्तर पर देने हैं, उन सारी चीज़ों का वर्णन इसमें होता रहता है, यानी कि वर्णनात्मक होता है। वहीं पाठ्यचर्या की बात करें तो ये निर्देशात्मक होता है, यानी कि किस तरह के स्टूडेंट्स को आप लोगों को निर्देश देने हैं, किस तरह की बातें आप लोग उसको विद्यालय के अंदर सिखा रहे हैं, किस तरह के अनुभव आप लोग उसको विद्यालय के बाहर भी थोड़े बहुत दे रहे हैं। पूरे जीवन के अंदर जो भी उसको आप लोग निर्देश देते रहते हैं वो आप लोगों के करिकुलम में आता है। क्षेत्र के संदर्भ में आप लोगों के पाठ्य वस्तु का संकुचित क्षेत्र होता है, क्योंकि इसमें आप लोग कुछ विषयों को सम्मिलित करते हैं स्टूडेंट्स के स्तर के अकॉर्डिंग। वहीं आप लोग जब बात करते हैं करिकुलम की, तो करिकुलम का आप लोगों का क्षेत्र व्यापक एवं विस्तृत होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे सिलेबस पहले से ही निहित होते हैं, बहुत सारी पाठ्य वस्तु इसमें निहित होती हैं। विद्यालय का पूरा वातावरण आता है, सारे अनुभव जो भी आप लोग एक शैक्षिक व्यवस्था में प्राप्त करें वो सारी चीज़ें आप लोग करिकुलम में लेते हैं। तो करिकुलम का क्षेत्र एज कंपैरेटिवली सिलेबस से व्यापक एवं विस्तृत होता है। इसमें अपन लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट इसमें अंतर का आधार बता रखा है निर्धारण के संदर्भ में। विभिन्न बोर्डों के द्वारा, यानी कि जब आप लोग किसका निर्धारण करते हैं? सिलेबस का, तो ये किसके द्वारा निर्धारित होता है? विभिन्न बोर्ड्स के द्वारा निर्धारित किया जाता है। जब अपन लोग बातें करते हैं पाठ्यचर्या की, पाठ्यक्रम की, तो ये किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? ये सरकार या विद्यालय या विश्वविद्यालय या संस्थान के प्रशासन द्वारा इसको निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अवधि के संदर्भ में एक निश्चित अवधि, सामान्यतः 1 वर्ष, यानी कि जब भी आप लोग बात करते हैं पाठ्य वस्तु या सिलेबस की, तो इसकी एक निश्चित अवधि होती है, सामान्यतः 1 वर्ष, यानी कि 1 वर्ष के अंदर आप लोग का सिलेबस क्या है, 9th क्लास का सिलेबस क्या हो रहा है, 10th क्लास का सिलेबस क्या हो रहा है, इस तरीके से। और नेक्स्ट अपन लोग देखते हैं, बात करते हैं करिकुलम की, तो कोर्स के अंत होने तक, यानी कि जब तक आप लोगों का पूरा कोर्स खत्म नहीं हो रहा तब तक आप लोग की पाठ्यचर्या चलती रहती है। यानी कि इसके अंदर आप लोग क्या करते हो? करिकुलम के अंदर कोई भी आप लोग कोर्स करने जा रहे हो, जैसे बीकॉम का कोर्स कर रहे हो तो पूरा 3 इयर्स का कोर्स है, तो इसमें ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट ईयर खत्म हो गया तो आप लोगों का कहीं ना कहीं कोर्स खत्म हो गया। ये पूरे कोर्स के अंत होने तक, यानी कि 3 ईयर आप लोग जब पढ़ लोगे इसको कंप्लीट, तो इसको क्या माना जाएगा? पूरा करिकुलम माना जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट अपन लोग अंतर के आधार का देखेंगे एक रूपता के संदर्भ में। इसमें पहले बताया गया सिलेबस से रिलेटेड, एक से दूसरे शिक्षक में इसके पक्षों को लेकर समानता नहीं होती। कई बार आप लोग सिलेबस देखते हैं, एक टीचर अलग सिलेबस थोड़ा बता रहा है और कहीं ना कहीं दूसरा टीचर क्या करता है? थोड़ा अलग सिलेबस बता जाता है, यानी कि वो कुछ अलग क्रम में अपने अवधारणाओं को विभक्त कर देता है, तो कोई दूसरा टीचर अपने जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको कुछ अलग तरीके से डिवाइडेशन उनका कर देता है, अलग सीक्वेंस में कर देता है, कोई दूसरा टीचर अलग सीक्वेंस में कर देता है। तो कहीं ना कहीं एक से दूसरे शिक्षकों में इसके पक्षों को लेकर समानता नहीं होती। जबकि अपन लोग बात करते हैं करिकुलम की, पाठ्यचर्या की, तो सभी शिक्षकों के लिए एक समान होता है, यानी कि सभी शिक्षकों के लिए आप लोगों का करिकुलम हमेशा एक समान रहेगा। जब तक ये पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता, इसमें कोई भी टीचर अपने अकॉर्डिंगली इसके सीक्वेंस कॉन्सेप्ट्स को बदल नहीं सकता। ये सभी टीचर्स के लिए एक समान होगा। तो इस तरीके से अपन ने आज देखा, सबसे पहले अपन लोगों ने देखा पाठ्यचर्या का अर्थ देख लिया, करिकुलम, मीनिंग ऑफ करिकुलम, कुछ डेफिनेशन अपन लोगों ने यहाँ करिकुलम से रिलेटेड देख ली। उसके बाद अपन लोगों ने डिफरेंस बिटवीन सिलेबस एंड करिकुलम, पाठ्य वस्तु एवं पाठ्यचर्या में अंतर को अच्छे से पढ़ा। उसके बाद कुछ अपन लोगों ने अंतर के पॉइंट्स इसमें देख लिए। तो आई विश आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स, मीनिंग, कॉन्सेप्ट्स जो भी मैंने आज करिकुलम का आप लोगों को पढ़ाया, ये सभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग घर पे हैं तो घर पे रहकर अच्छे से इन सारे मटेरियल की आप लोग स्टडी कीजिए, स्टडीज़ पे अपना फोकस कीजिए। नेक्स्ट जो आप लोगों का टॉपिक है नॉलेज एंड करिकुलम का, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगी। थैंक यू।